बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। खीरे को दो दांत भी बन सकता है, तो दो दांत को चार भी कर सकते हैं। ऐसा नोक होती है, ये नोक जब मोटी हो जाए तो आप समझ लें ये दांत को घिसा गया है। तो रखने में दोबारा सिंग जो है डिसबैलेंस लाजमी होगा, और मुंह से जानवर राले फेंकता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। पेट फूलने से बच्चा नहीं होता। जानवर घर लेके जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जानवर बिदक जाए, कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहे होते हैं कि जानवर चारा खा नहीं रहा होता, लेके जाते हैं ना तो खा नहीं रहा होता। जानवर जब खरीदा था तो ठीक था, अब जब घर लेके गए तो वो ऐसा लगता है कि बीमार सा हो गया वो। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं हूं मोहम्मद माजिद खान और इस वक्त हम मौजूद हैं तमीमी फॉर्म में। हमारे शहबाज भाई का है, और शहबाज भाई गुज़श्ता 20 सालों से जानवरों की देखभाल, उनकी निगहदाश्त और उनकी खरीद फरोख्त की जो फील्ड से शोबे से वाबस्ता हैं। इससे पहले माशाल्लाह हमारे शहबाज भाई के वालिद साहब शफकत तमीमी साहब इस तमाम जिम्मेदारी देखते थे। आज मौजूद हैं शहबाज भाई, इनके तजुर्बे से आज हम फ़ायदा उठाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मालूम पड़ जाएगा कि जानवरों की खरीद फरोख्त, उसकी देखभाल और तमाम मराहिल होते हैं, इसमें हम कैसे जानवरों की देखभाल कर सकते हैं और किस तरह अपनी कुर्बानी को एक ऐसा तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, कैसे खैरियत से? ठीक है। अच्छा शहबाज भाई, सबसे पहला मेरा सवाल था कि हम जानवरों के दांत किस तरह देखे जा सकते हैं, इसका तरीका क्या है जानवर के दांत देखने के ना, और इसके साथ साथ खीरा जानवर कौन सा होता है, और क्या खीरे को भी दो दांत का बता के बेच दिया जाता है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। खीरे को दो दांत भी बन सकता है, तो दो दांत को चार भी कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। तो बस आप हमें तरीका बताएं किस तरह से होता है। आप आए, आपको जानवर दिखाएं। अच्छा, जानवर आए, आपको जानवर के दांत चेक कराएं। या भाई ये दो दांत हैं, जो बीच के दरमियान के दांत होते हैं, ये दो बड़े, इनको कहते हैं दो दांत। अब ये एक इक्वल होंगे तो ये खीरा हो जाएगा। जब सेंटर के दो दांत बड़े होंगे तो ये दो हो जाएंगे, ये चार बड़े हो जाएंगे तो चार हो जाएगा। इस तरह चार दांत हो जाएगा। खीरा हुआ तो खीरे की पहचान क्या है? ये खीरे की पहचान ये है कि सारे दांत इक्वल होंगे, एक जैसा साइज होगा इनका। अच्छा, बिल्कुल सेम होंगे। तो क्या जो खीरे को भी दो दांत बना के बेच देते हैं, क्या ऐसा होता है? ऐसा मुमकिन है, क्योंकि वो दांत जो साइड वाले हैं उनको घिस दिया जाता है। अच्छा, घिस दिया जाता है, उनको छोटा कर दिया जाता है और सेंटर के दांतों को साइज में बड़ा रख दिया जाता है। इसी तरह चार दांत वाले को भी दो दांत बना के बेच देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो इस तरह छह दांत वाले को भी चार दांत करके बेचा। अच्छा, ये पहचानेंगे कैसे क्या हमें हेर फेर की गई है कोई जानवर के दांतों में? ऐसे कि इनके ऊपर दांत के ऊपर नोक है, बिल्कुल नोक होती है। ये नोक जब मोटी हो जाए तो आप समझ लें ये दांत को घिसा गया है। नोक अगर दांत के ऊपर की मोटी हो जाए तो उसका मतलब घिसा गया है। इसको घिसा गया है। और अगर कुदरती दांत ऐसे होंगे तो वो कैसे पहचानोगे? नोक के होंगे, ऊपर बारीक होगा, बारीक सा होगा। ठीक है, अगर मोटा हो तो इसका मतलब घिसा हुआ, कोई हेर फेर की गई। अच्छा शहबाज भाई, मुझे एक बात और बताइएगा कि जानवर की कितनी उम्र में कितने दांत निकलते हैं, ये भी बताइएगा। तकरीबन जानवर जो है 2 से 2.5 साल के दरमियान दो दांत हो जाता है, और उसके बाद 2 से 4 का जो पीरियड है तकरीबन 3 महीने लगते हैं कि वो 4 दांत हो जाते हैं। फिर उससे आगे फिर 2 महीने और आगे चले जाएं तो वो फिर 6 दांत हो जाता है। 6 दांत मतलब अगर जानवर तकरीबन 3 साढ़े 3 साल में 6 दांत निकाल देता है? पूरे निकाल लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना 2 से जो 4 का पीरियड है ना, 3 महीने का पीरियड होता है, इतना टाइम नहीं। अच्छा, ये शहबाज भाई, ये भी देखा गया है कि जानवरों के ना सिंग अक्सर टूट जाते हैं और उसको जोड़ देते हैं खुद से, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि टूटा हुआ सिंग जोड़ दिया जाए? मुमकिन है, लेकिन वो बाकायदा नजर आ जाता है, वाज़े हो जाता है। वाज़े हो जाता है, नजर आ जाता है। हमारे ऐसा बंदा उसको तो वाज़े पकड़ लेगा। अच्छा, एक आम बंदा कैसे पहचानेगा कि यार टूटा हुआ था? ये पहचानेगा, उसको सिंग के ऊपर हाथ फेरना पड़ेगा, हाथ फेर के चेक करना पड़ेगा कि सिंग के अंदर ज्वाइंट का कोई, अच्छा मतलब क्रैक्स जैसे या उभरा हुआ कोई चीज़ ऊपर नीचे, तो रखने में दोबारा सिंग जो है डिसबैलेंस लाजमी होगा। सही पता लग सकता है। अच्छा शहबाज भाई, इसके अलावा ये बताइएगा कि जानवर मुंहखोरी की बीमारी में मुब्तला अक्सर हो जाता है, तो इसकी क्या अलामत है, कैसे पता लगेगा कि यार मुंहखोर में जानवर के खुर जो है वो कच्चे होने लग जाते हैं। खुर जो है कच्चे, कैसे पता लगेगा कच्चे हो गए? जो है अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं, साइडों पे गैप आ जाता है खुरियों में, और मुंह से जानवर राले फेंकता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। मुंह मतलब क्रैक्स आने लग जाएंगे, उसमें रूखा सा हो जाएगा, में जो है क्रैक आने लग जाते हैं। सही। और मुंह से जो है ना राले फेंकता है, और सही फिरने में भी सुस्ती दिखाएगा।
ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے گا جانور کے اکثر خود بھی خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے جانور کے خود خراب ہونے لگ جائیں تو؟ پورا خراب ہو جائے یہی ہے اس کو جانور کو کچی جگہ سے دور رکھیں, مٹی سے دور رکھیں. اچھا اس کی جو ہے نا چوٹ والی جگہ جہاں سے کریک ہے اس کے اندر ایسی کوئی چیز جیسے جو کیڑا مار سکے. اچھا کریک ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیڑا آ گیا ہے. صحیح. اس کیڑے کو مارنے کے لیے فرنیل, پیٹرول, آئل ایسی چیز ڈالیں اس کے اندر جو کیڑا مارے اس کا. کیڑا مارے اس کو, اس سے صحیح ہو جائیں گے. کیڑا ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو جائے گا. اچھا شہباز بھائی ایک اور بات بتائیے گا کہ اکثر دیکھا کہ جانور کے منہ سے نا جھاگ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اگر جانور جب خوراک کھاتا ہے اپنا چارہ جب کھاتا ہے, چارہ کھانے کے بعد جب اپنا ہاضمہ کرتا ہے جی جی اس کے بعد ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو چگالی. جگالی بالکل صحیح. چگالی. ہاں ہاں چگالی کرتا ہے. چگالی کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا جھاگ بناتا ہے. صحیح. یہ کوئی بیماری کی علامت نارمل ہے نہیں یہ چیز. نارمل ہے یہ چیز اچھا. عام عموماً ہوتی ہے. اچھا 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 اچھا. یہ ہاضمہ کرتا ہے جانور. اچھا جھاگ اور رال اگر ٹپک رہی ہے اس کے ساتھ رال جو ہے وہ بیماری ہے. وہ پھر بیماری وہ ہے. بیماری. اس کا مطلب بیماری بیماری وہ نزلہ ہو سکتا ہے جانور کو. اچھا اچھا اچھا. منہ کھور میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک مختلف ہے. بیماریاں ہیں. ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا ایک اور بتائیے گا کہ ایک صحت مند جانور کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ ہم خریدنے جا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں ہاں یار صحت مند جانور ہے, یہاں پہ کیسے پتہ لگے گا؟ چلا کے دیکھتے ہیں کہ وہ چلتا صحیح ہو, چلتا صحیح ہو, اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوں, تم ٹھیک ہو, اس کی صحت اس کی اچھی ہو, کمزور نہ ہو. اچھا 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 اچھا. جی بس یہ ساری چیزیں ہیں. کسی کے جانور کا پیٹ ویٹ موٹا کو زیادہ پھولا ہوا ہوتا ہے اور منہ سے اگر رال وال نکلنی تو بندہ پرہیز کرے ایسے جانوروں سے اگر ایسا تو ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کون کون سی بیماریاں اگر جانور جو خریدنے جا رہے ہوں وہ کون کون سی بیماریاں جو ظاہری طور پہ دیکھ کے بندہ اندازہ کر لے کہ یار اس میں یہ بیماری ہے, اس سے ذرا بندہ دور ہے, تو کیسے اندازہ کر سکتا ہے کون کون سی اس نشانیاں؟ نشانیاں یہی ہے کہ اس کی کان نہ کٹے ہوں قربانی کے جانور کی. صحیح. کان نہ کٹے ہوں, سینگ صحیح ہو اور اس کے دانت صحیح ہو, 2 دانت ہو, 4 دانت ہو, بنے ہوئے نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور بیماریوں کی علامت وغیرہ جیسے کہ بیماری منہ ہوتی ہے. اچھا منہ کھور ہوتی ہے اور بھی جو خور وغیرہ دیکھ لے خراب تو نہیں نہ ہے. ہو اس کو. اچھا جانور کو موشن وغیرہ اور اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں مخصوصاً لگ جاتے ہیں, ڈر کے بھی لگ جاتے ہیں. اچھا ڈر لگا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی ہو جاتا لگ ہے. جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. کیسے پتہ لگے گا کہ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے؟ یہ بچہ پیٹ کھلنے سے بچہ نہیں ہوتا. بچہ ایسا ہے کہ جب تک کہ ڈاکٹر اس کو چیک نہ کرے, پیچھے سے ہاتھ ڈال کے اس کو اندر اوپر نکال کے اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے. اس پروسیجر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے. ایسے آپ فی الحال بولے اس کا پیٹ کھلا ہوا ہے, ہاتھ لگانے نہیں دے رہی, پیٹ کھلا ہوا ہے, ٹانگ مار رہی ہے, یہ اس طرح بچہ نہیں ہوتا. جب تک ڈاکٹر چیک نہیں کرے گا اس کو اب تک پتہ نہیں لگے گا اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں. اچھا جیسے پیٹ کھلا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً جو ہے نا جو سیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو بیسن کا پانی پلا دیتے ہیں. اچھا بیسن کا جو کہ جانور ہمارا صحت مند دکھے, ہمیں اس کے موٹا دکھے, وزن دکھے, ہمارے کو اچھے پرائز مل جائے اس کے, بس یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کون سے شہر کا جانور سب سے اچھا انتخاب ہو سکتا ہے قربانی کے؟ پنجاب کے جانور ویسے زیادہ تر جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں. پنجاب کے جانور پنجاب, بہاولپور, ملتان, شیخوان جیسے مین منڈیاں ہیں یہ گاؤں بھی شہر بھی اچھے شہر ہیں اور ان میں ماشاء اللہ کوانٹٹی میں جانور اچھے ملتے ہیں. وزنی بھی ہوں گے, خوبصورت بھی ہوں گے. اچھا شہباز بھائی یہی بتائے گا کہ ہم جانور گھر لے کے جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور بدک جاتا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جانور جب یہاں سے ایک علاقے سے نکلتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. اچھا جب وہ اپنے ایریے سے نکلے گا گاڑی میں اس کو چڑھاتے ہیں ڈر جاتا ہے وہ, پھر وہاں پر جہاں اتارتے ہیں وہاں بچے ہوتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں. اس سے ایک جانور کنفیوز ہوتا ہے کیوں یہ پلتے ہیں دیہاتوں میں, جنگلوں میں, وہاں اتنا رش نہیں ہوتا, گاڑیاں انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی ہیں, اس وجہ سے تو اس کا حل کیا ہے کہ مطلب اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ بچ یہ سکتے ہیں کہ اپنے احتیاط کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ اس کو رازہ رسیاں ڈالیں اتارتے ہوئے. اچھا اس سے بچوں سے بچائیں, اس کو شور سے بچائیں. صحیح. ویسے یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جانوروں کو دن میں کتنی مرتبہ چارہ دینا چاہیے اور سب سے اچھا وقت کون سا چارہ دینے کا؟ جانور 2 ٹائم چارہ دینا چاہیے. ویسے صبح 7 بجے دیا جاتا ہے اور شام 6 بجے. دن میں 2 وقت دیا جائے گا. 2 وقت چارہ, 2 وقت پانی. 2 وقت پانی دیا جائے. ٹھیک ہے. چارے کے فوراً بعد پانی. ٹھیک ہے. اور زیادہ ٹائم کھلائیں گے تو ممکن ہے پیٹ خراب ہو جائے اس کا. ویسے نہیں اٹھائے گا نہیں, چارہ زیادہ کھائے گا نہیں, ضائع کرے گا, خراب کرے گا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جانور کو چارے میں کیا دینا چاہیے؟
चोकर, कुत्तर, तूड़ी, खल्ली, अच्छा, बहुत सारे आइटम है। सबसे अच्छी क्या चीज़ है कि यही दिया है तो अच्छा है जानवर को भी। जितना आप खिला सकें उसको, अच्छा अच्छा, हाँ, जितना खिलाएंगे वो खाएगा। खाएगा खाएगा, बिल्कुल ठीक है। खाएगा। अच्छा, और एक और सबसे है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहे होते हैं कि जानवर चारा खा नहीं रहा होता, लेके जाते हैं ना तो खा नहीं रहा होता, इसका क्या मतलब वजह क्या होती है और हल क्या है इसका? या थकावट की वजह हो सकती है अच्छा। जानवर में, या कोई बीमारी की वजह हो सकती है, अच्छा अच्छा, या जगह बदली होती है, उदास हो जाता है जानवर, ऐसा भी होता है। और देसी टोटका इसका किससे देसी बचा है? टोटका यही है कि उसको पक्की दी जाए, पक्की दी पक्की जाए। दी जाए, उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, अगर ये- फिर भी नहीं खाए तो फिर डॉक्टर वगैरह को फिर दिखा ले। बिल्कुल डॉक्टर को चेक कराएं, लास्ट यही है कि डॉक्टर डॉक्टर को को चेक कराया जाए। ठीक। अच्छा शहबाज भाई बताएं, एक बात और बताइएगा कि जानवर जब खरीदा था तो ठीक था, अब जब घर लेके गए तो वो ऐसा लगता है कि बीमार सा हो गया, वो फिर खाना पीना भी छोड़ा हुआ होता है उससे, तो फिर इसका हल क्या है, इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं? ये ऐसे ही होता है कि जब जानवर वहाँ से लेते हैं, एक जगह पे बंधा होता है, साथ में उसके जानवर होते हैं, हाँ, देखे हुए होते हैं, जी जी जी, तो वो साथ बैठ के खा रहे होते हैं, वो उदास हो जाते हैं, उनसे अलग करते हैं, माहौल बदल जाता है माहौल तो। बदल जाता है। कुछ गाड़ी से डर होता है उनको, अच्छा कुछ बच्चों का डर होता है, सही। जैसे यही मसलात होते हैं इनके लोग साथ। समझते हैं कि बीमार हो गया बीमार होगा। हो गया, फिर भी ये ज्यादा तंग करे अच्छा तो फिर उसके बाद यही होता है कि उसको डॉक्टर को चेक कराया जाए, या उसको कोई उससे पहले पक्की दी जाए। ये अच्छा वो अच्छा, यही मतलब अगर हम देख रहे हैं कि मसला नहीं यार होता कि है। हाँ राल गिर रही है और नाक से भी उसके ठीक ठाक पानी आ रहा बिल्कुल है, भाई, ऐसा क्या मसला ऐसा मुमकिन हो सकता है, हो सकता है कि लेकिन इसका हल आखिरी यही है कि इसको डॉक्टर को ट्रीटमेंट दें। वो आपको डॉक्टर बिल्कुल चेक सही करे, तरीके से बता सही देगा, सही आपको वो सही कर देगा। अच्छा ये भी बताइएगा शहबाज भाई कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो अक्सर जो कुर्बानी का जानवर लेके कर जाते हैं वो कर रहे होते हैं जानवर के साथ, वो कौन सी आम गलतियां हैं? आम गलतियां सबसे पहले तो ये है कि उसको ले जाके वो पक्के में बांधते हैं। जब पक्के में बांधते हैं, जानवर जब आता है गाड़ी से उतरता है तो वो डरा हुआ होता है, सही। फिर वो डरता है तो फिर इधर भागता है उधर भागता है, वो स्लिप होकर उसकी टांगे खुल जाती हैं। अच्छा अक्सर टांग टूट जाती है उससे, टांगे खुल जाती हैं, हम अपनी जबान में कहते हैं चड्डे हो गए उसको। अच्छा हाँ, ये हो जाता है। उसको जो झुंझुने पहनाते हैं, जी 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 बिल्कुल से, हाँ पायल है, हाँ उससे भी टांग जख्मी होने का डर होता है। ठीक। उसके बाद जब भगाते हैं, अच्छा। अमूमन कभी जानवर कभी फुटपाथ पे लग गया, कुछ हो गया, नाखून अड़ गया, टूट जाता है, ये सब चीजें ये आम गलतियां जो कर रहे होते हैं इससे बचा जाए। इससे बचा जाए। सही बात है, कुर्बानी का जानवर तो इज्जत की जाए, इसकी बिल्कुल, तकरीम करनी बिल्कुल, चाहिए इसका जितनी हो इसका सके, बहुत एहतियात करना एहतियात पड़ता है, करना चाहिए। इसकी बहुत सही कह एहतियात रहे होती है। हैं। अच्छा सबसे बस मेरा आखिरी सवाल भी है कि जानवर को रखने के लिए सबसे बेहतर माहौल कौन सा है? सबसे बेहतर माहौल उसको कच्ची जगह है, कच्ची जगह, कच्ची जगह हो, खुली हवादार जगह हो, जहाँ शोर ना हो, शराबा ना हो। जब धूप वूप में रखने से कोई मसला तो नहीं, जानवर कुछ धूप भी में नहीं है। होता, कुछ नहीं। अच्छा एक और सवाल आ गया, जानवर को नहलाते हैं लोग अक्सर, तो नहलाने का बताएं, क्या नहलाना दुरुस्त है और नहलाया जाए तो कब दुरुस्त नहलाए? है, लेकिन ऐसे टाइम जिस टाइम धूप हो, धूप हो, उस टाइम जो अपना वो सूख जाए धूप से, हाँ, ताकि उसको ठंड ना लगे। ठंड में नहला दें आप, और रात के टाइम नहलाएं अच्छा, तो वो अच्छा। जानवर को बुखार होने का डर होता है। बुखार हो जाएगा, उसको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारे आज के व्यूअर्स ने जो सेशन शुरू से आखिर तक देखा इनके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा, और सबसे ज़्यादा मैं शहबाज भाई का हमारा मशकूर हूँ कि शहबाज भाई ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं बहुत सी ऐसी बातें थी नहीं पता थी, आम गलतियाँ होती हैं जो हम खरीदारी से पहले भी कर रहे होते हैं और जानवर जब घर लेके आ जाते हैं तब भी कर रहे होते हैं। तो शहबाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारा फर्ज था हम आपको अपने तजर्बे से कोई चीज़ दें। बिल्कुल, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, माशाल्लाह आपके रिज़्क़ में, रोज़गार में अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। बस बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।